मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं कि एक बार फिर से उसने मुझे और आपको ये एक सप्ताह के बाद ही मौका दिया कि हम एक नव सप्ताह में आज प्रवेश कर सके हैं। और आज नव सप्ताह का प्रथम पाक दिन है, उसका पवित्र दिन है। और उसकी इच्छा के अनुसार हम अपनी परिस्थितियों में, हम अपने उतार चढ़ाव में, हम सत्य और आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने घरों में, अपने परिवारों में उसके नाम की हमदो तारीफ़ करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम उसके नाम की हमदो तारीफ़ करें, हम परमेश्वर को दिल से अपनी शुक्रगुजारी अता करें और बहुत ही समर्पित भावना के साथ अपने आप को अर्पित करें, ताकि जो कुछ भी परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन का या जीवन के समस्त वरदानों का उपयोग करना चाहता है, वो सब उसकी नाम की महिमा के लिए या उसकी गवाही के लिए होने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम फरमाता है कि परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर परमेश्वर की हमदो तारीफ़ें एक गीत अर्पित करें, जिसका नंबर है 284, गीत नंबर 284, रख तू मुझे क्रूस के पास।
समय हुआ कि मुकद्दस इंजील में से एक पाठ पढ़ा जाएगा जो कि पाया जाता है मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय उसके 20वें पद से लेकर 30वें पद तक। मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय उसके 20वें पद से लेकर 30वें पद तक। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर क्रिस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त होवे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने परिवारजनों के साथ या जहाँ कहीं भी आप सेवा कर रहे हैं या करने जाते हैं, आपके चारों तरफ परमेश्वर ने अपना बेशकीमती लहू का बाड़ा बांध रखा है। आप उसकी सुरक्षा में, उसके संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और निसंदेह इन हालातों में भी मैं और आप अपनी दिनचर्या से, या हम कहें कि जीवन की प्रत्येक गतिविधि से उसके नाम की महिमा को अंजाम दे रहे हैं, और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में उसके नाम को सर्वोच्च स्थान दे रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं, और एक बार फिर से खुदावन ने मुझे और आपको मौका दिया कि मैं और आप इस इबादत के द्वारा उसकी परस्तिश कर सकें, उसके नाम की हमदो तारीफ कर सकें, और उसके जीवित कलाम को पढ़ते हुए उस पर चिंता मनन करते हुए अपनी रूहानी खुराक से अपने आप को हम तृप्त कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमारे सामने ये मुकद्दस इंजील का पाठ पढ़ा गया जो कि मरकुस के अनुसार ये लिखी गई, उसका 3रा अध्याय उसके 20वें पद से लेकर 30वें पद तक हमारे सामने पढ़ा गया या हमने सुना। हम इस पैसेज में या इस वाक्य में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जो कि गूंगा व्यक्ति था, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, उसको बोलने की सामर्थ्य दी, और उससे अपील की कि तुम समाज में या मानव के ऊपर मुझको या मेरे इस आशय क्रम को प्रकट ना करना। और ये कहकर वो अपने चेलों के साथ गलील की झील की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर यहूदिया
और यरूशलेम और सूर और सैदा के लोग या इन चारों शहरों से एक बड़ी भीड़ जिन्होंने कि इस आश्चर्य क्रम के बारे में सुना, या और भी बहुत से आश्चर्य क्रम होंगे यीशु मसीह के जिनके बारे में वो काफ़ी दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, और उनको ये मालूम हुआ कि हमारे शहर के पास में या पड़ोस में ये व्यक्ति आज आ चुका है, और हमें ये अवसर होगा, ये मौका होगा कि हम उस व्यक्ति को अपनी आँखों से देखें कि जो कुछ हम उसके बारे में सुन रहे हैं और आज वो इस शहर में जो करने जा रहा है, क्या उनमें समानता है, क्या उनमें समानता होगी, क्या हमें भी ये आश्चर्य क्रम देखने का अवसर मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन चारों शहर से एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के अचंभे के कार्यों को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए यीशु मसीह के चारों तरफ इकट्ठा हो गई है। और हो सकता है कुछ वार्तालाप चली हो, कुछ बहस भी चली हो, या नाना प्रकार के सवालात यीशु के सामने इस भीड़ ने रखे हों, लेकिन बाइबल बताती है कि नाना प्रकार से इस भीड़ ने यीशु मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया। जब यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई प्रकट होने लगी, यीशु मसीह के द्वारा जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो प्रकट होने लगे, और ये भीड़ अपने आप को उस हालत में पा रही है कि हाँ, जो कुछ उन्होंने सुना वो शायद बिल्कुल सही दिखाई देता है या सही प्रकट हो रहा है। तो उन्होंने यीशु मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सच्चाई उनको स्वीकार योग्य नहीं है कि एक व्यक्ति, एक नौजवान व्यक्ति इस तरीके के काम या परमेश्वर के काम या परमेश्वर की दुहाई देकर इस तरीके के आश्चर्य क्रम या मिरेकल कैसे कर सकता है। यह उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो यीशु मसीह का विरोध करने लगे हैं। लेकिन बाइबल में बताती है, जब हम आगे बढ़ते हैं, कि ये भीड़ जो है अपने उचित विरोध के तरीके या विरोध करने के जो नॉर्म्स होते हैं, हम देखते हैं, हम जानते हैं कि समाज में जब कोई धरना होता है या कोई प्रदर्शन होता है किसी बात को लेकर, उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको अगर वो तोड़ेंगे तो वो अपराधी घोषित होंगे। लेकिन अगर उस दायरे में उन नियमों के अंदर धरना देते हैं या प्रदर्शन करते हैं या अपनी आवाज़ को उठाते हैं या अपनी आवाज़ को सुनने के योग्य बनाते हैं, तो उनके पास स्वतंत्रता है, उनके पास फ्रीडम है। प्रशासन उनको रोकता नहीं है या उनके ऊपर सख्ती नहीं करता, लेकिन उनको अपनी बात करने का मौका देता है, क्योंकि वो प्रशासन के नॉर्म्स के अंतर्गत वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो नॉर्म्स के अंदर या सिद्धांतों के अंतर्गत यीशु मसीह के ऊपर लाछन लगा रहे हैं या यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, और उस विरोध करने के तरीके में वो अपने आप को सफल नहीं पा रहे, या ये मैं कहूँ वो विफल हो रहे हैं, वो अपनी बात को थोप नहीं पा रहे, अपनी बात को मजबूती से कह नहीं पा रहे, अपनी बात जो है यीशु मसीह के ऊपर लागू नहीं हो पा रही, अर्थात वो अपने आप को विफल पाते हुए देख रहे हैं या विफल होने लगे। तो फिर उन्होंने यीशु मसीह की बदनामी करना शुरू कर दिया, उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी, उसकी निंदा करनी शुरू कर दी, और इन सारी बातों का सहारा लेने लगे और कहने लगे कि यीशु में तो शैतान की आत्मा है, इसके अंदर शैतान बसा हुआ है, और दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से
ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है या मरीज लोगों को चंगाई देता है, गूंगे लोगों को जुबान देता है, अंधे लोगों को आंखें देता है, सूखे हाथ वालों को काम करने की शक्ति देता है, जो अपाहिज हैं, जो लकवे के मारे हुए हैं, उनको चलने की सामर्थ देता है। इसके पास ये सारी ताकतें कहां से आई, सारी सामर्थ कहां से आई? निश्चित है कि दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायताओं से इस तरीके के मिरेकल्स या इस तरीके की चंगाई के कार्य वो इस धरती पर कर रहा है। अर्थात उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ है, उस सामर्थ का जो स्रोत है, वो परमेश्वर को नहीं माना या परमेश्वर को नहीं ठहराया या परमेश्वर को नहीं स्वीकार करते, लेकिन उन्होंने शैतान को ठहरा दिया है। शैतान को माना है कि ये शैतान की शक्ति से, शैतान की सामर्थ्य से इस तरीके के मिरेकल्स, इस तरीके के आश्चर्य काम हमारे बीच में या हमारे शहरों में कर रहा है। और जब ये बात इस भीड़ ने की, और उस भीड़ में शास्त्री लोग काफ़ी थे, शास्त्री लोग ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे या अपने आप को फ्रंट लाइन में आकर यीशु मसीह को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक ऐसा उत्तर दिया जो कि 2 मायने में एक बहुत ही मजबूत उत्तर साबित हुआ। यीशु मसीह ने दोहरा उनका उत्तर दिया, और उन 2 उत्तर में जो पहला यीशु मसीह का आंसर था या उत्तर था, वो था कि यीशु मसीह ने उनके ऊपर एक जोरदार प्रहार किया। यीशु मसीह ने हमला किया। क्यों किया? क्योंकि उन दिनों में फलस्तीन देश में भी बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, उनका जो बिजनेस था, उनका जो व्यवसाय था, वो चरम सीमा पे था, बहुत ऊंचाई पर था। उनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी कमाई बहुत अच्छी चल रही थी। वो ओझा कहलाते थे, वो तांत्रिक कहलाते थे, और ये ओझा, ये तांत्रिक जो है, उन दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे और अपनी आमदनी को गेन किया करते थे या कमाया करते थे। एक इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम योसेफस है। वो कहते हैं कि शैतान शक्ति को निकालना, अर्थात दुष्ट आत्माओं को निकालना, दुष्ट आत्माओं को निकालने की जो प्रक्रिया है, ये राजा सुलेमान के शासन काल से फलस्तीन देश में चली आ रही थी। राजा सुलेमान जो कि इतना बुद्धिमान राजा था, परमेश्वर ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धि उसको दी थी। उस बुद्धि के द्वारा उसका अभिषिक्तकरण किया गया था। उसके बाद, उसके बावजूद भी समाज में, देश में ये झाड़ा फूकी करने वाले या ये ओझा, ये तांत्रिक जो है, बहुत ताज से कामों को किया करते थे या लोगों को भ्रमित करते थे और अपनी आमदनी को वो बढ़ाया करते थे। तो योसेफस बताते हैं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है राजा सुलेमान के शासन काल से चली आ रही है, और आंशिक रूप से ऐसे मंत्र जो हैं, ऐसे जो तंत्र जो हैं समाज में प्रचलित हुआ करते थे, जिनसे कि दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी। बहुत से विद्याएं वहाँ पर पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, या बहुत से लोग इस विद्या से मजबूत थे, शिक्षित थे, उनके पास शक्ति थी, और तमाम तंत्र मंत्र का उपयोग कर कर वो लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया करते थे या छुटकारा दिलाया करते थे। और यीशु मसीह इस प्रक्रिया को जानते थे, इस प्रक्रिया को मानते थे कि इस देश में ये भूत प्रेत पर
समाज बहुत विश्वास करता है, दुष्ट आत्माओं पर बहुत विश्वास करता है, और उनके विश्वास के तहत इन ओझाओं का, इन तांत्रिकों का जो व्यवसाय है, जो कार्य है, बहुत प्रगति पर है। और जब यीशु मसीह इन सारी बातों से अवगत थे, और इस अवगत होते हुए उन्होंने यहाँ पर प्रहार किया। वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि मैं बाल-ज़बूल या शैतान का जो सरदार है, या दुष्टात्माओं का जो सरदार है, उसकी सामर्थ से मैं लोगों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाता हूँ, या उनको दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाता हूँ। तो यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैं दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे समाज के लोग किसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? अर्थात ये ओझा, ये तांत्रिक लोग किसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? यीशु मसीह ने ये सवाल उनके ऊपर किया, और फिर वो कहते हैं कि यदि तुम मुझे दोषी ठहराते हो, तो ये जान लो कि तुम स्वयं को भी दोषी ठहरा रहे हो। अर्थात तुम भी, या तुम्हारे समाज के लोग, तुम्हारे गुरु लोग इस शैतान की सरदार की सहायता से ही दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं या निकालते हैं। तो पहली बात यीशु मसीह ने ये कही, और दूसरी बात जो यीशु मसीह ने इनसे कही वो ये है कि यीशु ने एक ऐसा तर्क दिया जिसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता, या उनकी बात को काटा नहीं जा सकता, या उनकी बात का जवाब इन शास्त्रियों के पास या इस बड़ी भीड़ के पास नहीं था। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वो राज्य ठहर नहीं सकता। ये स्वाभाविक बात है कि जिस राज्य में फूट पड़ जाए वो राज्य ठहर नहीं सकता। और यदि मैं दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा निकालता हूँ, तो इसका अर्थ ये निकल कर आता है, या इसका अर्थ ये हुआ कि सरदार ने अपनी सत्ता, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ उसके साथियों को नष्ट करने के लिए मुझे दी है। उस सरदार ने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी सत्ता मुझे सौंप दी है ताकि मैं उसके साथियों का नाश करूं, उसके साथियों को नष्ट कर दूं। अब फिर वो आगे कहते हैं, फलस्वरूप वो स्वयं भी नष्ट होगा। न केवल उसके साथी नष्ट होंगे, उसकी सेना नष्ट होगी, लेकिन वो खुद भी नष्ट हो जाएगा। और इस वाक्य से या इस सिद्धांत से ये सिद्ध होता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास दुष्ट आत्माओं से भी बढ़कर सामर्थ है, दुष्ट आत्माओं से भी बढ़कर सामर्थ है। और ये भी साबित हो रहा है कि बुराई का बलवान व्यक्ति जो है वश में किया जा चुका है। तुम्हारी बातों के अनुसार, तुम्हारे सवालों के अनुसार ये बात निकल कर आती है कि तुम इस बात को मान रहे हो, इस बात को तुम मानते हो कि मेरे पास दुष्ट आत्माओं से भी बढ़कर सामर्थ है, और इसलिए मैं लोगों को चंगाई दे रहा हूं, लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे रहा हूं। और जब मैं ऐसा काम कर रहा हूं, ऐसे आशय कम कर रहा हूं, तो ये भी स्पष्ट है कि बुराई का बलवान व्यक्ति मेरे वश में किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि यहूदियों का मानना था कि जब हमारे शरीर का कोई भाग खराब हो जाता है, निष्काम हो जाता है, सूख जाता है, तो इसका मतलब यह है कि दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में है, दुष्ट आत्मा हमारे शरीर में है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि बुराई का बलवान व्यक्ति वश में किया जा चुका है, और परमेश्वर का राज्य इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस चंगाई के माध्यम से तुम्हारे पास पहुंच चुका है, या तुम्हारे समीप आ पहुंचा है। तो दो बात यीशु मसीह ने
यहाँ पर कहीं या इन दो बातों का यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, और इन दो बातों में 3 फैक्ट्स निकलकर मेरे और आपके सामने आते हैं, जो कि आज मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, या मेरे और आपके आत्मिक विकास के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, या मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य इस धरती पर कायम होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो 3 बातें जो आज मेरे और आपके जीवन में दिखनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, वो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। पहली बात, जनरली ये बात आज भी देखने में आती है कि जब उचित तरीकों से विरोध विफल हो जाता है, अगर हम किसी का विरोध कर रहे हैं और उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसके कुछ दायरे हैं, उसके कुछ मापदंड हैं, और अगर किसी व्यक्ति का, किसी अधिकारी का, किसी संगठन का या प्रशासन का हम विरोध करते हैं और विरोध करने में हम विफल हो जाते हैं, तब लोग या समाज बदनामी का सहारा लेने लगता है। हमारी व्यक्तिगत जिंदगियों में झांकना शुरू कर देते हैं, हमारे व्यक्तिगत कार्यों में झांकना शुरू कर देते हैं, और बहुत से ऐसे मुद्दे ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम उनकी आलोचना कर सकें, जहाँ पर हम उनको बदनाम कर सकें, जहाँ पर हम उनकी निंदा कर सकें। तो हम ऐसी बातों का सहारा लेने लगते हैं, और इस भीड़ ने भी ऐसा ही किया कि जब वो यीशु मसीह का विरोध करने में असफल या विफल होने लगे, तो वो यीशु मसीह की बदनामी करने लगे। और बदनामी क्या थी कि इसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, इसके बाद कोई परमेश्वर की शक्ति नहीं है, ये जो मिरेकल कर रहा है, ये जो आश्चर्य काम कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन ये शैतान के सरदार की ताकत से, उसकी सामर्थ्य से इन कार्यों को करता है। और आज भी ये फीलिंग मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवारों में दिखाई देती है। एक मर्तबा इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम था ग्लैडस्टोन। उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने देखा कि कुछ नारियां हैं जो पतित नारियां हैं, या उनके देश में ऐसी नारियों की संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं जो कि अपने पतियों से परेशान हैं, अपने परिवारों से परेशान हैं, अपने समाज से परेशान हैं। और ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि मैं इस प्रकार की नारियों के स्थान का बीड़ा उठाऊंगा ताकि इनको जीवन दिलाया जा सके, इनके जीवन की कीमत इनको याद कराई जा सके, या इनको ये भी परिचय कराया जा सके कि एक नारी होने के नाते तुम्हारा अस्तित्व समाज के लिए कितना ज़रूरी है, तुम्हारा महत्व एक कुशल परिवार के लिए कितना ज़रूरी है। इनके उत्थान के लिए मैं एक काम करूंगा। और जब इन प्रधानमंत्री ने महिलाओं के उत्थान के लिए कदम उठाया, तो विरोधियों ने इस प्रधानमंत्री की आलोचना करनी शुरू कर दी, इनकी बदनामी करनी शुरू कर दी, और वो कहने लगे, उस पर लांछन लगाने लगे कि इस प्रधानमंत्री को महिलाओं की चिंता नहीं है, इस प्रधानमंत्री को महिलाओं के परिवार की चिंता नहीं है, या महिलाओं के समाज की चिंता नहीं है, और ये संसार के लिए नहीं, लेकिन कुछ और इसके व्यक्तिगत कारण हैं। उन हीन कारणों की वजह से ये महिलाओं के उत्थान की बातें कर रहा है।
इसके कुछ व्यक्तिगत रिलेशन हैं, इसके कुछ व्यक्तिगत कारण हैं जिनका सहारा लेकर ये महिलाओं के उत्थान की बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मानव मन ऐसा ही कुछ मेरे और आपके जीवनों में, मेरे और आपके बीच में दिखाई देता है कि मानव मन की जो प्रवृत्ति है वो कुछ इसी प्रकार की दिखाई देती है या कुछ इसी प्रकार की होती है कि वो अधिकतर बुराई के रूप में ज़्यादा सोचता है, बुराई को ज़्यादा देखना चाहता है, बुराई को ज़्यादा सुनना चाहता है या उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता है। और बहुधा या अधिकतर मनुष्यों के काम नेक नामी या यश या सराहनीय सुनने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते। या मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि अधिकतर मनुष्यों के मन किसी और की तारीफ सुनने के लिए तत्पर नहीं होते, उनका यश सुनने के लिए उत्सुक नहीं होते, जितना कि वो दूसरों की बदनामी या दूसरों का अपयश सुनने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं या बहुत आतुर रहते हैं। किसी की भलाई, किसी की बड़ाई, किसी की खुशखबरी सुनना हम कम पसंद करते हैं, लेकिन हम समाज की, लोगों की, भाई बहनों की जो बुराइयां हैं उनकी बुराई सुनने के लिए मैं और आप बड़े उत्सुक रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस पाप से बिल्कुल रहित हैं या हमें केवल अच्छाई सुनना ही पसंद है, हम किसी की बुराई नहीं सुनते हैं, हम किसी की बुराई नहीं देखते हैं, हम किसी के जीवन का बुरा नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है, मानवीय स्वभाव ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमें ये सोचना चाहिए कि ये पाप मेरे और आपके जीवन में है, किसी के जीवन में कम मात्रा में है, किसी के जीवन में अधिक मात्रा में है। मैं और आप इस पाप से बिल्कुल रहित नहीं हैं। हम अपने जीवन में कई बार दूसरों की बुराई सुनते हैं, उस बुराई को कई बार सुनने की कोशिश करते हैं, उस बुराई को कई बार सुन चुके होते हैं। कई मर्तबा मेरे और आपके जीवन में ऐसा होता है कि जिन भाई बहनों को हम पसंद नहीं करते, जिन अधिकारियों को हम पसंद नहीं करते, अपनी कलीसिया के जिन भाई बहनों को हम पसंद नहीं करते, उनके संबंध में बदनामी और उनके चरित्र हनन के वर्णन में हमें बहुत ही आनंद आता है, या हम बड़े चाव से उनकी बुराइयों को सुनते हैं, उनकी बदनामियों को सुनते हैं, उनके चरित्र हनन की बातों को सुनने में बहुत हम इच्छुक रहते हैं या इंटरेस्टेड रहते हैं। और कई बार हम इन बुराइयों को दोहराते हैं, दोहराने की कोशिश करते हैं, दूसरे भाई बहनों को विवश करते हैं कि उन बुराइयों को वो बार बार हमारे साथ शेयर करें, बार बार उन बुराइयों को हमारे सामने कहें। ऐसा बहुत से भाई बहनों का मानवीय स्वभाव होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन बातों का विचार करते हुए मैं और आप खामोशी से ना बैठें, मैं और आप संतुष्ट हालत में अपने आप को महसूस ना करें, मैं और आप अपने आप को संतोष से ना बैठें, वरन मैं और आप अपना सेल्फ एग्जामिन करें, अपना आत्म निरीक्षण करें और आत्म निरीक्षण करते हुए स्वयं को, अपने आप को प्रभु की सामर्थ्य से सुधारने का प्रयास करें। तो पहला जो फैक्ट है, जो सत्य है, वो निकल कर आता है कि मैं और आप, अगर मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार की बात पाई जाती है कि हम दूसरों की बुराइयों से बहुत खुश होते हैं या दूसरों की निंदा या आलोचना हमें सुनना बहुत पसंद है, तो मैं और आप अपने
अपने स्वयं के जीवन का निरीक्षण करें और प्रभु की सामर्थ्य से अपने विचारों को, अपनी आत्मा को, अपनी सोच को, अपनी समझ को मैं सुधारने का प्रयास करें। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि परमेश्वर के राज्य के आगमन का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह देते रहे हैं। उन्होंने तब भी दिया और आज भी मैं और आप अपने जीवनों में, अपने मध्य में, मानवता के बीच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आने का प्रमाण मैं और आप देख रहे हैं। और पिछले 1-1.5 साल से जो कुछ भी घटनाएं दुनिया में घट रही हैं, मेरे और आपके देश में, मेरे और आपके शहर में घट रही हैं, हम सब कहने के लिए विवश हो चुके हैं कि शायद संसार का अंत आ गया है, अर्थात यीशु मसीह के दोबारा आने का समय धीमे धीमे समीप पहुंच रहा है, धीमे धीमे मेरे और आपके बीच में आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह तब भी इस बात को प्रमाणित करते थे और आज भी इन हालातों में यीशु मसीह प्रमाणित कर रहे हैं कि आज भी पीड़ित लोग, बीमार लोग स्वस्थ हो रहे हैं। आज भी नॉर्म्स के दायरे के बाहर लोगों को चंगाई मिल रही है, लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, अपनी पीड़ा से, अपनी वेदना से स्वतंत्र हो रहे हैं। और जहां भी बीमारियां आती हैं, आती रही हैं, महामारियां आती रही हैं और आज भी मानवता इस महामारी से गुजर रहे हैं। और जब ऐसे हालात पूरी मानवता के ऊपर प्रकट होते हैं, किसी एक विशेष व्यक्तित्व के ऊपर नहीं, लेकिन पूरी मानवता के ऊपर प्रकट होते हैं, वहाँ पर भी स्वास्थ्य की बहार अवश्य आती है, स्वस्थ जीवन की लहर अवश्य आती है। और निसंदेह इसके लिए बहुत से लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। लेकिन एक समय आता है कि मानवता के जीवन में स्वास्थ्य की लहर अवश्य आती है और इस लहर के द्वारा, इस बयार के द्वारा, इस बहार के द्वारा यीशु मसीह प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर का राज्य के आगमन का समय निकट आ पहुंचा है। जब इस गूंगे व्यक्ति को या सूखे व्यक्ति को यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त हो रही है, तो वो यीशु मसीह फरीसियों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मिरेकल के द्वारा, इन चंगाइयों के द्वारा, इन स्वास्थ्य के कार्यों के द्वारा परमेश्वर के आगमन का प्रतीक हमें दिखाई दे रहा है, हमें एहसास हो रहा है। और तीसरी और जो अंतिम बात यहाँ पर पाई जाती है, और यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 23वें पद में हम पाते हैं इस बात को। वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। अगर मेरे द्वारा वातावरण में, समाज में बीमारियां हैं और इन बीमारियों को, इन महामारियों को स्वीकार मानवता नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है या नहीं करने की चेष्टा कर रही है, या अगर समाज में स्वास्थ्य आ रहा है, लोग इस जिस दौरान में हम चल रहे हैं, लोग वैक्सीन के द्वारा बचाए जा रहे हैं, उनके बचाए जाने की जो क्षमता है वो वैक्सीन के द्वारा बढ़ रही है। और इस प्रकार की प्रक्रियाओं को अगर लोग विश्वास में नहीं ले रहे हैं या विश्वास में नहीं लेना चाहते हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी योजना में मेरे साथ नहीं, मेरी प्रक्रिया में मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध में है, वह मेरे विरोध में है। आजकल हम वैक्सीन का देख रहे हैं, पूरी दुनिया में वैक्सीन चल रही है, बहुत से संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सा समाज इनका विरोध कर रहा है। लेकिन अभी कल या परसों के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि अगर आपने एक वैक्सीन ले ली है तो 92% आपका शरीर सुरक्षित है, इस महामारी से लड़ने के योग्य है। और अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं तो आपका शरीर 98% सुरक्षित है।
98% आप इस महामारी से, चाहे वो आने वाले 1 साल तक चलती रहे, 2 साल तक चलती रहे, 3 साल तक चलती रहे, लेकिन आपका शरीर इतना मजबूत होगा कि वो इन संघर्षों से पार हो जाएगा। तो जब परमेश्वर के माध्यम से ये औषधियाँ, ये दवाइयाँ, ये वैक्सीन हमको प्राप्त हो रही हैं, हमको मिल रही हैं, और अगर हम इसके लेने के इच्छुक नहीं हैं या इसका हम विरोध करते हैं, विरोध कर रहे हैं, तो यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। और आगे कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता भी है। जो मेरी शिक्षा के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार इन वरदानों को, इन अच्छाइयों को बटोर कर नहीं रखता, तो जब उसके सामने ये अच्छाइयाँ आती है, उसके सामने ये भलाइयाँ आती हैं, उसके सामने ये वरदान आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो बिखेर देता है। बिखेरने का मतलब है वेस्ट कर देना, वेस्ट कर देना। अगर हम किसी चीज़ को किसी बर्तन में रखते हैं तो वो सुरक्षित है, लेकिन अगर किसी चीज़ को हम ज़मीन पर डाल देते हैं, फर्श पर डाल देते हैं, वो बिखेरना हो गया, और जब वो बिखर गई तो इसका मतलब वो व्यर्थ हो, अपना अस्तित्व वो खो बैठे। जो उसके जीवन में सच्चाइयाँ हैं, जो उसके व्यक्तित्व में फैक्ट्स हैं, वो उससे वंचित हो गई। तो यीशु मसीह कहते हैं, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हकीकत यही है कि मसीह धर्म में उदासीनता अर्थात तटस्थता का कोई स्थान नहीं। अगर हम मसीह हैं, अपने आप को विश्वासी मानते हैं, अपने आप को मसीह घराने का एक पार्ट, एक परिवार मानते हैं, तो उदासीनता का कोई औचित्य मेरे और आपके जीवन में नहीं हो सकता। उदासीनता -1% भी परमेश्वर को ये पसंद नहीं कि मेरे और आपके जीवन में ये उदासीनता का भाव आए या तटस्थता का भाव आए। कोई स्थान मेरे और आपके जीवन में नहीं है। और जो भाई बहन, जो मसीही जन भलाई के कार्यों व आंदोलन के साथ नहीं होते, जो भलाई के कार्य समाज में किए जा रहे हैं, जो भलाई के कार्य कलीसिया के द्वारा किए जा रहे हैं, जो भलाई के कार्य सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे हैं, या मानवता की भलाई के लिए जो आंदोलन छेड़े जाते हैं, जो मूवमेंट छेड़े जाते हैं, अगर कोई भी मसीही जन इन भलाई के कार्यों में समाज के साथ नहीं होता, परमेश्वर या यीशु मसीह के साथ नहीं होता, उसका कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं होता, या वो सहयोगी नहीं होते, या सकारात्मक भाव, पॉजिटिव थिंकिंग उनमें दिखाई नहीं देती, वो सदा बुराई के पक्ष की बात करते हैं, सदा बुराइयों की बात करते हैं, जो समाज में बुराइयां फैलाते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, ऐसा भाई और ऐसी बहन हमेशा बुराई के पक्ष वाला व्यक्तित्व होता है, अतः बुराई के साथ ही वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, बुराई के साथ ही वो रहना चाहता है, बुराई के साथ ही अपने वरदानों का वो उपयोग करना चाहता है। और इस संदर्भ में मैं और आप पाते हैं कि एक मसीही, एक विश्वासी जन या तो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहा होता है, अथवा यीशु के मार्ग में, यीशु मसीह की शिक्षाओं में, यीशु मसीह का जो मानवता को, चर्च को, कलीसिया को आत्मिक विकास करने का तरीका है, आत्मिक विकास करने की प्रक्रिया है, उन सारी गतिविधियों में इस प्रकार का पक्ष वाला व्यक्ति हमेशा रुकावट डालने वाला प्रमाणित होता है, हमेशा रुकावट ये करने वाला व्यक्ति होता है। एक बार फिर से अंत में मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि मैं और आप अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपनी कलीसिया में पाते हैं कि अगर एक मसीही जन, एक विश्वासी जन, अगर वो यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहा है,
यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, यीशु मसीह के आत्मिक विकास करने की जो प्रक्रिया है, जो अनुग्रह की प्रक्रिया है, उसके अनुसार वो चल रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार जो हमेशा बुराई के पक्ष में रहता है व्यक्ति, हमेशा नेगेटिव अप्रोच की बातें करता है, नेगेटिव सोच उसकी रहती है, ऐसा व्यक्ति इन सारी बातों का रुकावट डालने वाला मेरे और आपके बीच में प्रमाणित होता है। तो लिहाजा मैं और आप भी जो भी कार्य परमेश्वर की तरफ से मेरे और आपके जीवनों में होते हैं, मेरी और आपके परिवारों में होते हैं, मेरी और आपकी कलीसियाओं में होते हैं, मेरे और आपके समाज में होते हैं, और हम देख रहे हैं, हम किसी प्रकार का संदेह उन पर ना करें, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा, ये मानना होगा कि जो भी हमारे जीवनों में भलाई के कार्य हो रहे हैं, चंगाई के कार्य हो रहे हैं, ये सब परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के स्रोतों से मेरे और आपके जीवन में हो रहे हैं। और अगर ऐसा हम सोच पाए, अगर हम ऐसे सोचने की प्रवृत्ति अपने जीवन में ले पाए, तो निश्चित तौर से कि जो परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आ रहा है, मेरे और आपके समीप आ रहा है, मैं और आप उसके भागीदार हो सकेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं सुंदर मौके के लिए जो कि आपके फजल से मिला, और एक ख़ानदान के रूप में हम फिर से आपकी हुजूरी में एक सप्ताह के बाद और इस नए सप्ताह के प्रथम दिन में आपके कदमों में आ सके हैं, और एक विशाल परिवार के रूप में सत्य और आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी आराधना कर पा रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि आप हर निवास स्थान में, हर घर में, हर परिवार में, हर विश्वासी जन के जीवन में आप अपना स्थान बनाए हुए हैं। लोग आपकी उपस्थिति से लबरेज हैं, और पिता परमेश्वर आपके साथ मिलकर आपके नाम की हमद तारीफ कर पा रहे हैं। खुदा, उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपने हमारी कलीसिया के प्रत्येक भाई को, बहन को, प्रत्येक परिवार को ये सुनहरा मौका दिया है, पिता परमेश्वर वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो रहा है। हम शुक्रगुजारी अता करते हैं कि पिछले एक सप्ताह आपने हम सबको अपनी पाक पनाह में रखा, तमाम खतरों से, परेशानियों से, दुख बीमारी के हमलों से बचाए रखा, और उम्मीद करते हैं जिस उद्देश्य के लिए आपने हमारे जीवन को चलायमान रखा है, वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो सका है। भविष्य के लिए भी हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हम सबकी सुधि लें, निगहबानी चौपानी करें, आप हमारी अगुवाई करें, और जिस उद्देश्य के लिए आपने हमको जीवन बख्शा है, उस उद्देश्य में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूरे उत्तर भारत के लिए, जबकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मानसून हमारे भारतवर्ष में कई स्टेट में आ चुका है, हमारे स्टेट में भी आ चुका है, लेकिन हमारे इलाके में या उत्तर भारत में अभी नहीं आ पा रहा है। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो ये मानसून पूरे भारतवर्ष को अपने आगोश में ले सके, ताकि भारतवर्ष की जनता, भारतवर्ष का आवाम जबकि इस गर्मी से संघर्ष कर रहा है, पिता परमेश्वर उनको इस गर्मी से छुटकारा मिल सके और वे खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। उनका मन समाज के, देश के प्राकृतिक कार्यों में लगने वाला बन सके, और बहुतायत से अपने जीवन का वो उपयोग करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिस शहर में, जिस स्टेट में अभी भी कोरोना के महामारी से लोग प्रताड़ित हैं या प्रभावित हैं, पिता परमेश्वर, और वो संघर्ष कर रहे हैं, खुदावन आप उनकी भी सुधि लें, निगहबानी चौपानी करें। हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि पूरा भारतवर्ष धीमे धीमे इस महामारी से मुक्त होने जा रहा है, या हो रहा है। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से तमाम अधिकारियों को, तमाम मेडिकल संस्थाओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि बहुतायत से उन्होंने अपने वरदान का उपयोग इस महामारी को रोकने के लिए किया है। भविष्य के लिए उनका जीवन, उनकी सेवकाई और खास उनका स्वाल हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप सबकी सुधि लें और निगहबानी और चौपानी करें, और भी इस मानवता के बचाव के संघर्ष में बहुतायत से आप उनका इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के शिक्षा विभाग के लिए,
जबकि पिता परमेश्वर नौनिहाल से लेकर जवान बच्चों तक के सामने ये चुनौतियां हैं, ये संघर्ष है। उस शिक्षा के कार्य में जो भाई बहन लगे हुए हैं उनके सामने चुनौतियां हैं। पिता परमेश्वर, अगर आपकी इच्छा हो तो ये वातावरण सामान्यता की ओर विकसित होने वाला बन सके, ताकि पिता परमेश्वर ये शिक्षा विभाग जो अपने प्रयास से देश के भविष्य को बनाता है, देश के भविष्य के लिए नागरिकों को तैयार करता है, तो खुदावन धीमे धीमे वो अपने सामान्य तौर में आ सके, सामान्य सेवाओं में आ सके, और उन छात्र और छात्राओं के जीवन के निर्माण की जो जिम्मेदारी आपने उनको सौंपी है, उन जिम्मेदारियों का बीड़ा उठाते हुए वो इन बच्चों के विकास के लिए अपने जीवन को खर्च करने वाले बन सके। हम अंत में प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कि पिता परमेश्वर पिछले सप्ताह में आपने उनको बरकतें दी, आपने उनके जीवन को का 1 साल पूरा किया, एक नए साल में आपने उनको प्रवेश किया, अच्छी तंदुरुस्ती इनायत करी। खासतौर से प्रार्थना करते हैं बहन आरती के लिए, भाई डॉक्टर संजय मसीह के लिए, भाई डैनियल सिंह के लिए, बेटी सौम्या सारा श्राव के लिए, और बेटे आइजक अनुज अबराम के लिए, और आज जबकि बहन सरिता और बहन राखी की वर्षगांठ है, इन सभी भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने इन पर रहम किया और इस उतार चढ़ाव में उन्होंने अपनी दुनियावी दौड़ किया, 1 वर्ष पूरा किया, और आज एक नए वर्ष में अपने जीवन को पा रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए जो कुछ भी आपने पिछले वर्ष में इनके जीवन की सुरक्षा के लिए आपने अपना रहम इनके ऊपर प्रकट किया है, उस रहम के प्रति ये शुक्रगुजारी अता कर सकें, आपके नतमस्तक हो सकें, और अपने जीवन और जीवन के तमाम वरदानों का उपयोग केवल आपके नाम की महिमा और आपकी गवाही के लिए करने वाले बन सकें। अंत में एक बार फिर से हम अपनी कलीसिया के सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने सबको सुरक्षा प्रदान करी, प्रत्येक के शरीर के रग रग में आपका बेशकीमती लहू बहने पाया। आगामी वर्ष के लिए इनका जीवन, इनकी सेवकाई, इन सब का स्वास्थ्य हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबकी सुधि ले और सबके जीवन में एक पिता एक दोस्त की हैसियत से अपने आप को बनाए रखें। प्रभु आप हमारी इस विनती को सुने, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परम पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे, आमीन।